लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें उत्तर पूर्वी राज्यों से। आज सबसे पहले बात मणिपुर की, जहां राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में 2 जवानों की शहादत हुई है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राजभवन से जारी बयान में कहा गया कि ऐसी हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि बिष्णुपुर जिले के नंबोल सबल क्षेत्र में 19 सितंबर को सुरक्षा बलों के काफिले पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे और 5 घायल हुए थे। ये हमला पिछले 1 वर्ष में सुरक्षा बलों पर पहला बड़ा हमला है। असम में बोडोलैंड इमाम काउंसिल ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के मुस्लिम वोटर्स से अपील की है कि वे उन राजनीतिक पार्टियों को वोट नहीं दें जो सांप्रदायिक एजेंडा चलाती हैं। काउंसिल के अध्यक्ष हाफिज कुतुबुद्दीन ने असम के कोकराझार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांटने वाली राजनीति की भारत की विविधता और एकता को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और शांति बनाए रखने की गुजारिश की। अब बात त्रिपुरा की, जहां के आदिवासी इलाकों में टिपरा मोथा पार्टी की अगुवाई वाले त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले से लोगों में नाराजगी है। जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिससे भर्ती रद्द करनी पड़ी। फाइनेंस और लॉ ऑफिसर जैसे पद भी बिना इंटरव्यू के भरे गए। डंबूर फिशरी जैसे कॉन्ट्रैक्ट बाहरी ठेकेदारों को दिए गए। मेंबर्स ने राज्यपाल के मना करने के बावजूद अपने भत्ते 3 गुना कर दिए। अब रुख मेघालय का, जहां केंद्र सरकार के एक फैसले से स्थानीय लोग नाराज हैं। केंद्र सरकार ने मेघालय में यूरेनियम जैसे विशिष्ट खनिजों की माइनिंग के लिए जरूरी सार्वजनिक सुनवाई की शर्त हटा दी है। इसका मतलब है कि अब माइनिंग शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों की राय या आपत्तियां नहीं ली जाएंगी। मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में बड़े यूरेनियम भंडार हैं, लेकिन स्थानीय लोग पर्यावरण, स्वास्थ्य और आदिवासी अधिकारों की चिंता को लेकर इसके खनन का विरोध करते हैं। खासी स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य संगठनों ने इसे आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन बताया और विरोध की चेतावनी दी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 दिन की कार्रवाई में प्रतिबंधित कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विष्णुपुर में 47 साल के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से एक मोबाइल और सिम मिली। इम्फाल ईस्ट में एक और सदस्य मणिपुखरी के पास गिरफ्तार किया गया। इम्फाल वेस्ट में भी 20 साल के एक युवक को मयांक से पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ। अब खबर मिजोरम से, जहां सुगम्य यात्रा अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाओं की पहुंच की जांच शुरू की गई है। सुगम्य यात्रा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का हिस्सा है। पहले दिन आइजल में पचुंगा यूनिवर्सिटी, रिपब्लिक बैंक चर्च और प्रशासनिक संस्थानों का निरीक्षण हुआ। 7 जिलों में टीमें दिव्यांगों के साथ मिलकर कमियों को ढूंढ रही हैं और सुधार सुझा रही हैं, ताकि शिक्षा और कम्युनिटी लाइफ में दिव्यांगों की बराबर हिस्सेदारी संभव हो सके। मिजोरम के सरचिप में नया सर्किट कोर्ट खुल गया है और जूली लाल रिन जामी इसकी पहली जज बनी है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि म्यांमार सीमा से सटे सरचिप में ट्रक तस्करी और बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर तेज न्याय मिलना जरूरी है। पहले मर्डर, नारकोटिक्स और पॉक्सो जैसे केस जिले में नहीं सुने जा सकते थे, लेकिन अब यह कोर्ट स्थानीय लोगों को त्वरित न्याय दिलाएगा। अब रुख नागालैंड का, जहां रोजगार, शिक्षा और आय में गंभीर असमानता उजागर हुई है। एक राज्यव्यापी सर्वे की कोहिमा में जारी रिपोर्ट के अनुसार श्रम भागीदारी दर 56 और बेरोजगारी की दर 16.07% है। सबसे ज्यादा मोन जिले में रोजगार 91 तो बेरोजगारी फेक जिले में 25% है। 92% आबादी के पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। मासिक घरेलू खर्च 1133 से 3,60,000 रुपए तक है। 55% लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इनकम कम है। राज्य सरकार के सलाहकार सैथ्रोंग क्यू संगतम ने इस रिपोर्ट को नीतियों के लिए अहम बताया है। ये थे नॉर्थ ईस्ट के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।